जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति इस वक्त आप लोगों के बीच देवभूमि। मेरा चेहरा मत दिखाइएगा, कैमरे में राजेश आप उधर दिखाइएगा। आप देख सकते हैं जेसीबी का काम करते हुए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और एटलस कंपनी का प्रोजेक्ट है। एटलस कंपनी के कुछ लोग भी हैं, बहुत सारी जानकारी है जो हम जैसे अनटेक्निकल लोगों को नहीं मालूम, तो जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ यहाँ के एक पार्षद साहब है, क्या नाम है आपका? भारत भूषण कौशल। भारत भूषण कौशल जी। कौशल जी, साथ ही साथ मैं अभिवादन करूंगा आशीष नोटियाल जी का। नमस्कार। नमस्कार। आप समाज सेवी भी हैं, बहुत मुद्दे उठाते हैं। बडासी का पुल का मुद्दा भी आपने उठाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यूथ में हमारे साथ दुर्गा जी, दुर्गा प्रसाद डोईवाला विधानसभा से ही हूँ मैं। अच्छा, आप डोईवाला विधानसभा क्षेत्र, ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का पुल है। लगातार उत्तराखंड में पुलों का क्षतिग्रस्त होना, लगातार एक के बाद एक फ्लाईओवर्स और सड़कों के बनने के बाद, उनके निर्माण कार्य, उनके उद्घाटन के बाद तुरंत बाद उनकी पतन का कार्य शुरू हो जा रहा है और उसको अलग अलग टेक्निकल चीजें बताइए। आप ज्यादातर मुद्दों में रहते हैं। हाँ। क्या सीन है ये सब? क्या ये तो सपोर्ट भी लगा रहे हैं, कुछ और देखिए यही तो विकास है जी। 4 साल बेमिसाल का विकास यही है जी कि इन लोगों को इस पुल की उद्घाटन करने की इतनी जल्दी थी, इन्हें पता था अगली सरकार हमारी आने नहीं वाली, इसलिए इन्होंने तुरंत ही पुलों का उद्घाटन कर दिया, बिना चेक किए, बिना टेक्नीशियन से पूछे हुए। आज पुल जिस प्रकार नीचे गिर रहा है, लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है और इसको ये विकास कार्य बोलते हैं कि हमने विकास कर दिया, कि हर 2-4 साल में फिर दोबारा पुल बनाने की तैयारी करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड में ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायक लोग हैं जो सिर्फ अपने खाने के चक्कर में बाहर की कंपनियों को आगे ठेके देते हैं। इसका ठेका भी बाहर की कंपनियों को दे रखा है। उत्तराखंड के अंदर कोई इस लायक नहीं है कि उत्तराखंड वासियों को ठेका दिया जाए। तो बड़ा दुर्भाग्य है, आप लोग पैसे खाने के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में, अपनी विधानसभा लड़ने के चक्कर में बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं, वो आपको फाइनेंस करते हैं, इसलिए आप इस प्रकार के पुलों का निर्माण कराते हैं जो पुल क्षतिग्रस्त जल्दी हो जाते हैं। अभी बने कुछ समय नहीं हुआ कि पुल बहने को तैयार हो गया। बताइए, यही विकास कार्य बोलते हैं क्या? उसका भी होता है, जैसे शोल्डर होता है, तो शोल्डर के बाद की ये बात है। इधर से गाड़ियां अच्छा, ये चलते हुए आपको एक चीज दिखाएंगे, ये प्लीज आपसे एक बात और पूछूंगा। अभी आपने ये बात बोला, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि ठीक है ये चीज होता है ना। अभी वहां पे लोहे का सपोर्ट देके, आप आगे चलिएगा थोड़ा, लोहे का सपोर्ट दिया जा रहा है इतने बड़े फ्लाईओवर का। उस सपोर्ट का नोटियाल जी क्या जरूरत पड़ती है सपोर्ट का? दुर्गा जी, क्या सपोर्ट क्यों मांगा ले जाता है वहां पे जो सपोर्ट है? आप थोड़ा चलेंगे, सपोर्ट इसलिए दिखाइएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क को दिखाइए आप। हाँ बोलिए। सपोर्ट इसलिए दिया गया होगा, उसका भी अलग बजट बनाया गया होगा। पैसे खाने के लिए उसने, सपोर्ट के लिए भी उसने अलग पैसा बजट बना के उसमें पैसे। इंजीनियर साहब कह रहे हैं 6 महीने पहले फ्लाईओवर बना था। आइए नोटियाल जाइए ना, 6 महीने पहले फ्लाईओवर बना और 1 महीने पहले ये स्ट्रक्चर है। क्या कारण है जरा बताइए तो, इसे क्यों लगाया गया है? जो इनकी नीति नियम, जो इनकी कार्य प्रणाली है वो बेहद। मैं नियम नीति, आप बोलिए नोटियाल जी। देखिए सर, आपने सुना होगा डूबते को तिनके का सहारा, तो इस पुल को लोहे का सहारा, इतना बड़ा पुल बनाया, उसके ऊपर से ये लोहे का लगा दिया। आप एक बात बताएं, जिस पर खिसक रहा था क्या? जिस पर भाई साहब, अगर तो लगाया क्यों? आप ऑक्सीजन का एक किट लेके अपने सर में पास लेके चलो ना, क्या तो ऑक्सीजन कम हो जाए आपका, ऐसा कभी हुआ? तो ये पहले क्यों लगा दिया? जो गिरता होता है, जिसका गिरने का उम्मीद होती है, उसके लिए सहारा होता है। तो ये सहारा वही है कि इसका पता है इन्होंने इससे गिरना है, तो इन्होंने कहा लोहे का ये भी लगा दो कि बच जाए। क्या ये 6 महीने पहले लगा हुआ था पार्षद जी? नहीं, ये अभी लगाया। ये क्यों लगाया? थोड़ा देसी तरीके से बताइए ना। मैं चाहता हूँ कि जो इनके काले कारनामे, जो ये पुल हमारे सामने, दुनिया के सामने लोग ला रहे थे, सोशल मीडिया ला रहा था और वो दुनिया देख रही थी, संसार देख रहा था, उसको ये ढकने के लिए इन्होंने ये नहीं, आप मुझे ढकने की बातें मत बताइए। क्या ये पुल सर का था, पीछे हटाता? ये कम से 10 फुट पुल, ये जो कितने फुट फिर से बोलिए? 10 फुट के करीब। सपोर्ट की जरूरत उसको ही पड़ती है जो कमजोर होता है, और ये पुल कमजोर है, इसको सपोर्ट की जरूरत है। और कमजोर मैं ये नहीं कहूँगा ठेकेदार की वजह से कमजोर है, आपके कमीशन की वजह से कमजोर है। आप इतना कमीशन खाते हैं। इंजीनियर चल गए, जूम करके दिखाइए एक बार अच्छे से। इंजीनियर को उन्होंने बुलाया और वो चले गया। हमने तो टेक्निकल सवाल पूछा और उनके बाद ही हमारे सर्वे में, मुकेश जी, अगर बहुत अच्छा शौक हो ना बीच में आने का, पहले एक बात सुनिएगा, ये 6 महीने पहले बना तो 1 महीने पहले सपोर्ट क्यों? देखिए फ्लाईओवर के ऊपर जूम करके दिखाइए तो, एक में भी रेलिंग नहीं है। ये मेरे उंगली के पीछे का देखिए स्ट्रेंथ, आप देख रहे हैं, जहां बिजली के खंभे देख रहे हैं, एक में भी रेलिंग नहीं है। नोटियाल जी इधर आ जाएंगे जरा आगे। नोटियाल जी, आपको नहीं लगता कि लोगों का लाइफ का रात में पूरा खतरा? आप दिखाइएगा जूम करके, रेलिंग क्यों नहीं यार? इसको 6 महीने पहले क्यों चालू कर दिया गया? सरिया निकले हुए हैं, किसी के लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो मर जाएगा बेचारा। और ये देखो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट, इसको नितिन गडकरी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बिल्कुल ऑनलाइन उद्घाटन, 300 करोड़ रुपए लगा दिए एक पुल के ऊपर आपने, और कहीं एक काम नहीं हुआ। देखिए उधर, देखिए दरारें किस तरह की लगी हुई हैं। सब दरारें, देखिए पूरा, ये पूरे दरारें, आप देखिए अच्छे से।
एक था कभी आपने एक चीज देखा होगा, अभी आप हम दोनों आए टैक्स पहले शुरू कर दिया इन लोगों ने, वो हम देखा दुगना टैक्स लिया गया जी। मगर बताइए इसके लिए हमें पैसा किसके लिए दिया गया था? इसके लिए हमारे ये उद्घाटन पहले कर दिया गया और टैक्स खोलने के लिए चक्कर में इन्होंने पहले जल्दीबाजी में काम कर दिया है। ऐसा एक फ्लाईओवर के साथ नहीं है दोस्तों, बड़ासी का पुल अभी ढह गया है। आप सोचिए 9 करोड़ के लागत का बना हुआ पुल 2018 और 2021 के पहले गुल। आप ये देखिएगा सामने का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए ये लोहे का प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है, वहीं पर रहिएगा प्लीज। लोहे का ये लगाया गया, केवल इसलिए लगाया गया है, उसका कारण ये है कि ये नीचे सरक रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। उसको भी कंपनी वाले, अब यहां पे 20 कंपनी वाले थे, अब सब एक एक करके बुला के भाग गए यहां से। ये हाल है और फिर आप बोलते हैं विकास हो रहा है। अगर ये विकास है, गिरते हुए पुलों का कहानी 300-300 करोड़ रुपए का हमारे पानी की तरह पैसे का बहना, गाड़ी टैक्स का, ऐसे लोहे से सपोर्ट करेंगे फ्लाईओवरों का? वर्ल्ड में कहीं ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है? 6 महीने के बाद जब सड़क जाती है तब ये लगाया जा रहा है। सोचिए, यानी चोट लगो तो दवाई लगाओ, चोट लगेगी क्यों ना सड़कों को ठीक किया जाए? नौटियाल जी, क्यों ना पहले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाए फिर उद्घाटन करें? देखिए सरकारें बनती है माफियाओं के पैसे से। आप बाहर से पैसा लाके सरकारें बनाते हैं, आप मुख्यमंत्री बनने के पैसे देते हैं। एक 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। इस सबका कारण यही तो है कि इन्हें नए नए लोगों से पैसे खाने हैं, नए ठेके देने और इस तरह का काम करवाना है। इस तरह पुल बनाने से बढ़िया पुराने जिस व्यवस्था में थे उस व्यवस्था में ठीक होते, बजाय आप लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के पुल थे, वो आज भी चल रहे हैं। अंग्रेजों के जो पुराने के पुल थे वो अभी तक जिंदा है और बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। मगर अभी देखिए, मान डोई वाला विधानसभा 2 पुल गिर गए। एक पुल गिरा वहां से पत्थर से, बड़ासी वाला पुल, उसको क्या करें उन्होंने पत्थर से सजा दिया। अगर अरिवल भाई दोबारा जाओगे देखोगे तो उसे पत्थर से सजा रखा। फ्लाईओवर में कभी पत्थर लगाते हुए देखा किसी को? ये फ्लाईओवर उसका 9 करोड़ का टेंडर था, बताइए कीजिए। ये देखिए पूरी दरारें, और ये दरारें इतना पीछे आ गया था रोड से, मलबा बहते हुए वहां से। राजेश भाई आप इधर रहिए, राजेश भाई, वहां से बहते हुए जब मलबा इधर आ गया, इसको रोकने के लिए इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम। नौटियाल जी बिल्कुल, नहीं तो ये तो हमारा आगे बनाना पड़ता है। देखिए ये सही कहा अभी दुर्गा भाई ने बताया कि आपने टोल टैक्स लेने के लिए ऐसा काम किया। अगर आपने निर्माण से पहले, पुल निर्माण से पहले टोल टैक्स लगा दिया तो गलत है, और पुल निर्माण हो चुका था और उसके बाद अगर खिसका है तो इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहूंगा, संसद भवन बन रहा है, उसका भी ध्यान रखना। उस प्रकार का संसद भवन मत बना देना कि मेरे सारे सांसद वहां मर जाए। इस तरह का संसद भवन मत बनाना, भी ऐसे सपोर्ट बिल्कुल, वहां भी नहीं तो ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। बड़े प्यार से ढंग से बनाए सेंट्रल विस्टा, बिल्कुल। आप खुद देखें किस तरह आप क्या काम कर रहे हैं। क्या यह लोगों की जाने की कीमत नहीं है या आप अपने लिए भी ऐसे बनाने वाले हैं? कितने सारे हादसे हो गए आप बताइए। हमारे आइए पार्षद जी, आइए। बहुत सारे उत्तराखंड में हादसे हो रहे लगातार, और ये खाली इनमें क्या मजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने का। मुख्यमंत्री भर्ती निकली है और कुछ की भर्ती नहीं है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा दुर्भाग्य भाजपा का शासन है ना सर, भगवा तो आप भी पहनते हैं, आप जैसे लोग भी तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं ना भगवाधारी। भाई साहब हम बिल्कुल भगवाधारी हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर हम ये साबित करते हैं राम उनके नहीं है, राम सबके हैं। ये बात वो उन्होंने अपना टेंडर लगा लिया। ये ना कि भगवान उनकी बकौती नहीं है, बकौती नहीं उनकी, हमारी भी है। हम भी हिंदू है, हिंदू है, हम हिंदू है। क्यों हम क्या उनके कह रहे हैं? माननीय आप एक मौजूदा पार्षद हैं, आपने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को कुछ प्रोटोकॉल वगैरह लिखा कि नहीं? इतना बड़ा खतरा आपके इलाके में हो रहा है। आप भाई डोईवाला क्षेत्र के, चाहे आप इस वार्ड के ना हो, दूसरे वार्ड के पार्षद हो। मैं एक ऐसा प्रतिनिधि हूँ अपने क्षेत्र का, जिस समय सरकार ने यहाँ टोल वेल लगाया था तो मैं वो प्रतिनिधि हूँ जिसने सबसे पहले इसके विरोध में अपना मुंडन कराया था। मेरे मुंडन कराने के बावजूद स्थानीय लोगों को यहाँ पास की व्यवस्था चालू हुई थी, नहीं तो आप मेरे ख्याल से भी अगर आपने, लेकिन अब क्या पास होगा? इसने नहीं सुनी, अगर इस तरह से होगा तो हम तो सीधा स्वर्ग को पास हो जाएंगे। नौटियाल जी बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ा अजीब घटना है और इस पे बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इस प्रकार के निर्माण कार्य मत कराएं, इससे बढ़िया मैं कह रहा हूँ हम वैसे ही सही हैं। देखिए ऊपर से गिराओ तो मत नीचे। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम पूरा अधूरा, देखिए ये पूरा अधूरा काम है दोस्तों, प्लीज देखिएगा। और देखिए पुल के ऊपर से लेकर नीचे तक की गहराई, और पुल के ऊपर किनारे में एक भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल नहीं है। कोई किनारे में हम क्या बोलते हैं उसको, रेलिंग भी नहीं है। एक रेलिंग आप नहीं देख पा रहे, मेरे हाथ के पीछे देखिएगा पूरा वहां तक। रात में कोई दुर्घटना, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा लोगों के जीवन के लिए? आप देखते रहिएगा, तमाम फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट्स आपके बीच आते रहेंगे। ये बिल्डरों के पोल खुलते रहेंगे और नेता सफेद पोश जो हैं उनके पोल भी हम खोलेंगे और खोलते रहेंगे। केवल भाई आपने अभी एक इंजीनियर से पूछा था कि कल रोड बोल रहे थे रोड धसती है, बोले नहीं रोड तो धसती है। देखो उन इंजीनियर को पहले ही पता है कि नहीं रोड धसती है। कंपनी आगे जो रोड बन रही है नहीं, एटलस कंपनी के एक जो इंजीनियर थे हमारे साथ, उन्होंने बोला जब कंस्ट्रक्शन होता है तो सड़कें धंसती हैं। अरे जब आप सॉइल टेस्ट लेते हो उसके बाद ही तो रोड बनाते हो। क्या बोल रहे हो आप? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो। सोचिएगा दोस्तों, आप लोगों के बीच रेबल सदानंद पति, वरिष्ठ समाज सेवी रायपुर से आशीष नौटियाल जी,
मेरे साथ मौजूदा पार्षद मैं बताना चाहूंगा, सर्प मित्र भी हैं, और साथ ही युवा दुर्गा प्रसाद, और लगातार बगैर किसी का भय करते हुए इस तरह की चीज आप देखिएगा, जूम करके एक बार दिखा दीजिए प्लीज। पूरा कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, लेकिन ऑन कर दिया गया टोल टैक्स के लिए, केवल कमाई के लिए। बिल्कुल कमाई करनी है, हर जगह से कमाई चाहिए, उसको भी ठेका दे दिया, वहां भी ले लिया पैसा, हर जगह कमाई कमाई, और लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है। जनता समझे इनकी बातों को कि ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंस्ट्रक्शन, देखिए हर जगह इनकम्प्लीट, वो देखिए पैच वर्क, ये सारा पैच वर्क है, लेकिन उसके बावजूद समझ लीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा खेल है। अब भी अगर आप इस पार्टी को नहीं समझ पाएंगे और इसके पीछे के नेताओं को नहीं समझ पाएंगे तो देश बुरी स्थिति में जा रहा है, और शायद देश खतरे में ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है ही। देखो, पार्टी के नाम पे वोट देना बंद करो, अच्छे आदमी को सपोर्ट करो, चाहे किसी पार्टी विशेष का हो, जो काम करे, जो काम करेगा और सीधा सच्चा होगा, उसे आप समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।